हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने इस चैनल स्टडी विथ संजय में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 30 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन सभी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। कुंडलीय छंद में पंक्तियाँ होती हैं, सही आंसर क्या होगा बताइए। कुंडलीय छंद में पंक्तियाँ होती हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी छ होती है। अपना दूसरा क्वेश्चन है, रोला छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती है। रोला छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन है, हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। सही उत्तर ऑप्शन सी 28। हरिगीतिका छंद में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जिन छंदों के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं उसे कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं उसको। सही उत्तर ऑप्शन सी सवैया। सवैया कहा जाता है उसे। अगला क्वेश्चन, मनहरण छंद किस छंद का उपभेद है। मनहरण छंद किस छंद का उपभेद है, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बरवै छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। सही उत्तर ऑप्शन बी 19 होती है। अगला क्वेश्चन, द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी 12 होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा भाव सुषुप्ता अवस्था में विद्यमान रहता है। सही उत्तर ऑप्शन बी अस्थाई भाव। अगला क्वेश्चन, अस्थाई भाव की संख्या है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, अस्थाई भाव की संख्या है। सही उत्तर ऑप्शन ए 11। अस्थाई भाव की संख्या 11 होती है। अगला क्वेश्चन, संचारी भाव की संख्या है। सही उत्तर ऑप्शन सी 33। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। अगला क्वेश्चन, मन के विकार को कहते हैं। मन के विकार को कहते हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा भाव। मन के विकार को भाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें संचारी भाव है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा सभी। ये सभी संचारी भाव है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा गया है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा गया है। सही उत्तर ऑप्शन सी श्रृंगार। श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। अगला क्वेश्चन, किस रस में घृणा की अनुभूति होती है। ऑप्शन देखिए और इसका सही उत्तर होगा क्या। ऑप्शन इसका बी सही उत्तर होगा विभत्स। अगला क्वेश्चन, बाघ के नाम से उत्पन्न भय किस रस के अंतर्गत आएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए भयानक रस। भयानक रस इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, सैन्य दल के वर्णन में किस रस की अनुभूति होती है। सैन्य दल के वर्णन में किस रस की अनुभूति होती है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, सही उत्तर ऑप्शन ए वीर रस की। वीर रस की अनुभूति होती है। अगला क्वेश्चन, किसी प्रियजन की मृत्यु के वर्णन में कौन सा रस रहता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी करुण रस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। सही उत्तर ऑप्शन डी रति। अगला क्वेश्चन, निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है। सही उत्तर ऑप्शन ए शांत। अगला क्वेश्चन, क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है। क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रौद्र रस। अगला क्वेश्चन,
साहित्य के प्रथम आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है? सही उत्तर ऑप्शन ए 8। अगला क्वेश्चन, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी 5 प्रकार के। अनुभाव 5 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, ईश्वर विषयक प्रेम किस रस का अस्थायी भाव है? सही उत्तर ऑप्शन सी भक्ति। अगला क्वेश्चन, अद्भुत रस का अस्थायी भाव है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किस रस से पाठक उत्साहित होता है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा वीर रस से। अगला क्वेश्चन, रस की व्युत्पत्ति कितने प्रकार से दी गई है? सही उत्तर ऑप्शन डी 2 प्रकार से। अगला क्वेश्चन, बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी श्रृंगार। अगला क्वेश्चन, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? सही उत्तर ऑप्शन डी 33। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। अगला क्वेश्चन, शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द है? सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन 30 नंबर। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? सही उत्तर ऑप्शन बी 16 मात्राएं होती हैं।